आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 60 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के काम और उसके सेकंड चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें अब तक संभाला और अपनी हिफाजत में रखा। पिता परमेश्वर, आज का जो आपने वचन दिया है, जब ये वचन प्रभु पढ़ा जाए और जब ये वचन प्रभु सुना जाए तो खुदा होने दे कि प्रभु इस वचन के ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 60 चैप्टर। हे परमेश्वर, तू हमको त्याग दिया, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है। उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही हैं। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा कर देने वाला दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले, कि तेरी प्रजा छुड़ाई जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित हूँगा, मैं शकेम को बांट लूँगा और सुकोद की तराई को नपवाऊंगा। गिलाल मेरा है, मन शेशेक भी मेरा है और एप्रेम मेरे सिर का टोप। यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे पलिश्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वो ही रौंदेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका सेकंड चैप्टर। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का सा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपटुकिया और पुनतुस और असिया और फ्रोगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन्स के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी
परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस उन गैरों के साथ खड़ा हुआ और उन्हें शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वह भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्युओं के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई। वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है, जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अंत अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने
उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों के से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिए करते थे। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, भजन संहिता जो मैंने आज पढ़ा है उसका 60 चैप्टर और उसकी लास्ट वर्स जो इसमें कुछ इस तरह लिखा है 12 वर्सेस में, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता देखेंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। मेरे अजीजों, हमारे जितने भी शत्रु हों जो हमारे विषय में बुरी बातें करते हैं, जो बुरा बोलते हैं हमारे परिवार के विरुद्ध में, आप कभी उनको पलट करके कोई जवाब ना दें, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हमारे शत्रुओं को हमारा परमेश्वर ही रौंदेगा। आप हमेशा उनके लिए दुआएं करें, प्रार्थना करें कि इनके मन शुद्ध हों। जैसे कि मैं आगे पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 91 चैप्टर और उसकी 7 to 8 वर्सेस में कुछ इस तरह लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, वह तेरे पास ना आएगा। और उसकी 8 वर्ष कहती है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, आपके कलाम खुद कहता है कि कोई तेरे को किसी भी रूप से, कोई भी किसी किस्म की तेरे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर मैं हूं। तो इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी हम जो हमारे शत्रु होते हैं, कभी भी उनके विरोध में हम उनको पलट के जवाब ना दें, उनके लिए दुआएं करने की है, प्रभु इनके मन आप शुद्ध करें, नम्र करें। इसी के साथ मैं यह अध्याय यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मेरे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर वचन का प्रभु जो आपने आज दिया। प्रभु, जो वचन मैंने पढ़ा है और खुदा जब ये वचन सुना जाए तो होने दे मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें और खुदा ये वचन फलदायक हो। आज पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करना चाहूँगा तमाम उन गमज़दा खानदानों के लिए, परिवारों के लिए पिता, जिनके अजीज़ पिता परमेश्वर दुनिया में नहीं रहे। पिता परमेश्वर, होने दे खुदावन ऐसे तमाम परिवारों को, खानदानों को, उनके अजीज़ के ना होने का जो अफसोस है प्रभु, उस अफसोस को पिता परमेश्वर जल्द से जल्द खुदा उनके मन में पिता परमेश्वर अफसोस खत्म हो, और पिता परमेश्वर ये कहने वाले बन सके कि या खुदा तूने ही दे दिया था और तूने ही दे दिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। उनके मनों को शांत करें, उनके मनों को पिता परमेश्वर खुदावन नम्र करें। तो पिता परमेश्वर तमाम दुखित
हर एक मन वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबके पिता परमेश्वर मन में खुदावन आनंद दे, किसी भी रूप में आनंद दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी बचे हुए दिन में हम सबके साथ हो खुदा, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जैसे आपने अब तक हमारी सुधि ली है खुदा, आगे भी आप हमारी सुधि लें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।